नमस्कार। मेरे सामने 33 वर्षीय युवक, इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने वाला हूँ। साथ ही साथ इनके पर्वों की गतिविधि, इनकी उंगलियों पर क्या इस समय गतिविधि चल रही है, इन सबको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली पहुँच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी ज्ञान की श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाली ये उंगली कहलाई जाती है। जब ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है, व्यक्ति बिना बाधाओं के अपनी शिक्षा को पूरी करता है और उसके बाद सही समय पर टारगेट को प्राप्त करता है। बुद्धिक क्षमता अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग को बहुत संगवा कर रखने वाले व्यक्ति होते हैं, समय पर अपने काम को करते हैं। प्रथम पर्व मानसिक, यहाँ पर कोई ज़्यादा खराब रेखाओं से दिखाई नहीं देता। छोटी मोटी चिंतन तो चलती ही रहती है ज़िंदगी में। यहाँ मानसिक पर पूरी तरीके से मजबूत। और सेकंड पर्वत पर कह सकता हूँ कि हल्की हल्की रेखाएं हैं जो आपके जीवन में, बस ज़रा ध्यान रखिएगा, किसी जल्दबाजी से ऐसा काम ना करें क्रोध के कारण जो नुकसान आपको हो जाए। तीसरा पर्व आर्थिक पर्व है। यहाँ लगातार आपके पास अगर आप प्रयास करें तो धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए इस उंगली को देखा जाता है। सूर्य की उंगली पर प्रथम पर्व पर जब ये रेखाएं होती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर एक्सीडेंट से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति डॉक्टर्स हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पुलिस में हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में हो जाते हैं, तो वो अपने आप ही एक दुर्घटना तो नहीं हो सकते, मतलब वो कारक ही अपने आप में फाइट कारक होता है। यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं सर्जरी चलती रहती है, या तो खुद गोलीबाजी करे या फिर कहीं भाग दौड़ में एक्सीडेंट हो जाए। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना, साथ ही साथ आँखों के रोगों का भी ध्यान रखें। तो ये इस तरह की बातों को सावधानी रखने वाला ये पर्व दिखाता है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं लगी हुई हैं। यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में एक तरीके से हो सकता है कुछ समय के लिए बाधा आए और फिर वो बाधाएं पार हो जाए। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा बाधा दिखाई देती हैं। मैं बात करता हूँ तीसरे पर्व की, यानी सूर्य का पर्व पूरी तरीके से मजबूत, पिता के साथ में अच्छे संबंधों के लिए ये जाने वाली रेखा, ये जाने वाला पर्वत यहाँ पर मजबूती के साथ मौजूद है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है यहाँ पर अगर देखो तो एक एरो जैसा ऊपर की तरफ इशारा करता है बीच से। कुल मिलाकर हम इसको पर्वत बोल देते हैं, या इसको हम कभी कभी सिगलिंग बोल देते हैं। ये अच्छा ही चिन्ह होता है, यानी किसी प्रकार का नियमित रूप से कोई यहाँ आपका रोग अभी आपके जीवन के अंदर नहीं है। बात करता हूँ मैं आपके पर्व के दूसरे बारे में। इसमें मैं जरूर आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि धन के लेन देन के प्रति सावधानी बरतें। धन के लेन देन में सावधानी बरतें, धन लेने से भी बचें किसी प्रकार के कर्जे से, कि ऐसा ना हो कि कोई जल्दबाजी में जैसे भवन बनाने की सोच जाए व्यक्ति, या कुछ और जल्दबाजी कर जाए और उसमें कोई मोटा लोन ले ले, तो या किसी भवन को ही खरीदे उसमें धोखा हो जाए। इस तरह की बातों से ध्यान रखना है जिससे किसी प्रकार का धन का नुकसान ना हो जाए। यहाँ पर आर्थिक पर्व यानी परिवार से संबंधित कार्यों को पूरी तरीके से सफलता से आप कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके बीच के गैप की। ये बीच का गैप होता है तो व्यक्ति परिवार से बहुत दूर जाकर के नौकरी करता है, काम करता है। ये इस तरह का बीच का बिंदु व्यक्ति के जीवन में माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली एकदम अलग हट गई है। जब जब बड़ी उंगली एकदम अलग हट जाए और ये गैप बीच का हो जाए, व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अधिकारी पद पर होता है, या अधिकारी पद पर ना भी हो तब भी व्यक्ति के अंदर सम्मान चाहने की बहुत चाहत होती है। कई बार ऐसे लोगों को साथ वाले कुलीग्स लोग ये समझते हैं ये बहुत घमंडी है, और उसमें ऐसी कुछ बात होती भी है। वो अपने सम्मान को लेकर के ज़्यादा प्रिय होता है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए बात करता हूँ छोटी छोटी लगने वाली रेखाओं के बारे में। सेकंड पर्वत पर पति पत्नी के साथ संबंधों को जरा साध कर चलें, किसी प्रकार से ध्यान रखें कि उनसे कोई आर्गूमेंट्स ना हो जाए।
तो ये इस तरह का, साथ ही साथ संतान सुख रेखा की तीसरे पर्व पर बड़ी मजबूत रेखाएं हैं, तो उनमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। अगर बुध पर्व के बारे में बात करूंगा तो यहाँ मुझको स्थायी रेखा ऊपर मिलती है, यहाँ पर स्थायी रेखा ये मिलती है। एक रेखा थोड़ा सा डाउन हो जाए, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पत्नी के साथ संबंधों में तालमेल का ध्यान रखें। एक रेखा यहाँ थोड़ी सी लग जाए तो जैसे मैंने शनि पर बोला था, कहीं गलती से गलत जगह इन्वेस्ट करके आप धन का नुकसान ना कर लें, ऐसा यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर धन के आगमन के लिए एक रेखा और साइड में 3 रेखा यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा कुल मिलाकर ऐसा नहीं दिखता कि बहुत बड़ी कोई नुकसान वाली बात है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के। देखिए पहले तो मैं इस मछली को बना देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इस मछली का फल क्या है। हमारे विज्ञान में कहते हैं कि व्यक्ति के पास हस्तरेखा में जब बिल्कुल बीच तक पहुँच जाए, उंगलियों के दोनों के बीच पहुँच जाए, तो व्यक्ति का जो कमाया हुआ धन, ये यश जो होता है वो बेकार चला जाता है। ये थोड़ा सा हटकर सूर्य पर्व की तरफ है, यानी यहाँ आपको बहुत ज़्यादा यश सम्मान मिलने का, सरकारी नौकरी का, सरकारी उपक्रम का मिलने का बहुत अच्छा योग है। तो इसका आप अगर प्रयास ना किया हो, या यदि मिल गई है तो बहुत अच्छी है, ना किया हो तो आपको करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलने के काफ़ी संकेत दिखलाई पड़ते हैं। तो ये इस तरह की रेखा है। थोड़ा सा सूर्य पर्व से भी एक रेखा गई है निकल करके नीचे, यहाँ से थोड़ा नीचे से दूर स्थानों से, और इधर से भी एक निकली है। तो ये इसमें थोड़ा एक्स लग रहा है, बस सावधानी बरतनी है। किसी नौकरी में या किसी चीज़ में कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आपके पास बुद्धि रेखा बहुत अच्छी है, 2 बुद्धि रेखा, यानी टैलेंट आपके अंदर कूट कूट करके शिक्षा का भरा हुआ है। अब बात करता हूं मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व कुछ दब गया है। अगर आप देखेंगे तो पर्व कुछ दब गया है। दबने का मतलब ही ये होता है व्यक्ति अनायास खर्च ना करे, या धन आ रहा है और धन व्यक्ति का कुल मिलाकर उसके जीवन में धन जो है वो आते ही स्पेंड कर देता है कहीं ना कहीं व्यक्ति इस तरह से। साथ ही साथ बुध पर्वत से इस रेखा का संबंध भी शनि पर्व की तरफ है, यानी कि दिमाग के अंदर है किस तरीके से ऊंचे धन को प्राप्त किया जाए, और उसके बाद आपके पास योजनाएं भी हैं। तो चलिए, ये इस तरह का संकेत अच्छा ही संकेत है, इसको कोई बुरा नहीं मान सकते। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। वहाँ भी एक एक्स का चिन्ह दिखाई दिया, यानी राज्य सरकार से संबंधित कार्य के लिए, और साथ ही साथ एक खड़ी अच्छी रेखा ईश्वर आस्था के लिए, दान पुण्य के लिए, और ये अच्छी रेखा एक्स का स्वरूप बनाती हुई, यानी आपको प्रयास करना ही चाहिए सरकार से संबंधित नौकरियों के लिए। तो बृहस्पति थोड़ा सा दबा हुआ है, इसको थोड़ा उच्च कर लेंगे तो अच्छे लाभ की संकेत और तेजी से बढ़ जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और उसके नीचे काफ़ी यहाँ पर छोटे छोटे त्रिभुज से बने दिखाई देते हैं, यानी जैसा मैं ऊपर से बोलता आया ऐसा ही मुझको यहाँ भी दिखाई देता है। नंबर 1 बात, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, किसी से लेन देन का धन का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 3, कुल मिलाकर के पत्नी के साथ तालमेल के संबंधों में ध्यान रखें। तो ऐसे 3 संकेत आपके यहाँ पर हृदय रेखा के द्वारा लगातार दिखलाई पड़ते हैं। तीनों में ही आपको सावधानी बरतनी है। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, इस पर जब रेखाएं हो तो व्यक्ति कर्म करने की इच्छा वाला होता है, स्वप्न नहीं देखता, कर्म करता है। तो यहाँ कर्म रूपी रेखाएं आपके हाथ के अंदर सही तरीके से दर्शित होती हैं, जो दर्शाती हैं दूर स्थान से जुड़ करके या राज्य सरकार के काम से जुड़ करके सफलता प्राप्त करना, और साथ ही साथ ये लगातार कर्म करने वाली और आपकी भाग्य रेखा को छूने वाली रेखाएं मेहनत से भाग्य को ऊर्जित करना। तो ये इस तरह से रेखाओं का फल बोला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को आप देखेंगे तो थोड़ा सा दूर से आती है। जब ये थोड़ा सा दूर से जाए और इस तरीके से जाकर यहाँ बुद्धि रेखा थोड़ा नीचे चंद्र पर्वत से वो दूसरी रेखा आ रही है, यहाँ से ये चंद्र पर्वत से रेखा, इसका भी बुद्धि रेखा से संबंध है। तो कुल मिलाकर ये बुद्धि रेखा आपके पास बैलेंस है। इसका मुख कुछ खुला हुआ है, आयु रेखा से थोड़ा सा दूर है। व्यक्ति ने ठान ली तो ठान ली, मुझे जो करना है वो करना है, परंतु साथ ही साथ पति पत्नी के तालमेल में संबंध साध कर चलें, इस बात की सावधानी फिर मैं आपको बोलता हूँ। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व
मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, कोर्ट के लिए, कचहरी के लिए, ऐसा तो मुझे यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर कुछ रेखाएं हैं जो कहती हैं कि व्यक्ति चाहता है विदेश जाना। अभी ये रेखाएं पूरी तरीके से नहीं है, आप प्रयास कर रहे हैं, आप चाहते हैं दूर स्थानों तक गमन करना या दुनिया देश में घूमना या अपने देश में दूर दूर तक घूमना, ऐसी योजनाएं दिमाग में चल रही हैं। इस प्रकार का केतु से संबंध हो जाता है तो कभी कभी स्वास्थ्य में परेशानी और साथ ही साथ स्वास्थ्य के साथ साथ अपने चरित्र का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर आपकी बुध रेखाएं। बुध रेखाएं व्यापार के लिए देख ली जाती हैं, स्वास्थ्य के लिए देख ली जाती हैं, पत्नी से संबंध के लिए देख ली जाती हैं, कुल मिलाकर धन की स्थितियों के लिए। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो व्यापार के हिसाब से अभी यहाँ स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, नौकरी के हिसाब से ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा का संबंध भी एक चंद्र पर्वत से रेखा ने बनाया, यानी दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य बनाना, और स्वयं के भाग्य से निर्मित एकमात्र रेखा लगातार सीधी चली गई। इसका मतलब जीवन में आप एक ही व्यवसाय से, एक ही नौकरी के द्वारा अपने पूरे जीवन को संचालित करेंगे। तो ये अच्छी भाग्य रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर आपके जीवन में 40 वर्ष तक आपको सहयोग करेगी, उसके बाद आप अपने जीवन को स्वयं संचालित करेंगे। संसाधनों का शुक्र पर्वत है। अभी काफ़ी रेखाएं यहाँ पर जैसे आड़ी टेढ़ी चाड़ी ये गिरती हैं, ये बिखरती हैं, इनका मतलब होता है संघर्षरत रेखाएं। अभी संसाधन के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है, और संघर्ष करिए। इस युवा अवस्था में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मणिबंध के पास एक मछली का चिन्ह बनने का प्रयास करता है। ये यहाँ के जाकर आपकी पैतृक संपत्ति की रेखा से मिलता है, यानी परिवार से भी सपोर्ट है, परिवार से भी संपत्ति है, परिवार का भी सहयोग है, ये इस तरह की रेखा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा इस जगह से निकल करके और सीधा सीधा ऊपर तक जाकर जाती है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे आयु रेखा की तो वो आयु रेखा बैठती है लगभग 78 से 80 वर्ष। तो ये सब यहाँ आयु रेखा बढ़ती भी रहती है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए आपके जीवन के अंदर आप सफलता प्राप्त करें। अब मैं आपके सवाल पर चलता हूँ। ये मैंने रेखाओं को पढ़ा है, इनके फलों को पढ़ा है, किस किस तरह से क्या क्या रेखा की गतिविधि है उसको पढ़ा है। सवाल के लिए मुझे कई चीज़ में जाना पड़ता है और उसका कैलकुलेशन करके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले पूछा आपने कैरियर के बारे में। मैंने बताया एक ही लाइन बनती है, एक ही तरह की चीज़ बनती है। राज्य सरकार के लिए आदमी को प्रयास करना चाहिए निश्चित रूप से, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ कुल मिलाकर एक ही लाइन से रिलेटेड यहाँ आपका कार्य लगता है, जिसमें अगर वर्तमान की 33 वर्ष की आयु में बात करूँ तो मुझे किसी बाधा की रेखा दिखलाई नहीं पड़ी। अगर थोड़ा बहुत कह सकता हूँ तो जरूर स्वास्थ्य से चिंतित हूँ मैं, पत्नी के साथ संबंधों में चिंतित हूँ मैं, तो उसमें और किसी जगह आप पैसा इन्वेस्ट करके गलत ना फंसा दें, इन बातों की आपको सावधानी रखनी है। तो कैरियर रिलेटेड अच्छा है। हाँ, अभी तक अगर मैं हाथ रेखा को कम से कम 5 साल तक बोलता हूँ तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, इसका उपयोग कीजिएगा। वेल्थ की स्थिति मैंने बताई दी आपको, ठीक ठाक है, आपको वेल्थ की कोई कमी नहीं है। और हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया है, सबसे ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना है, पत्नी से संबंध का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें। इस पूरे हद का तीन चीज़ों का विशेष रूप से निचोड़ है, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए मैंने आपको आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपको मैं बताता हूँ जो आपके जीवन में आप सही डिसीजन लेकर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, साथ ही साथ आपके धन के लिए लाभदायक, और साथ ही साथ आपके कैरियर के लिए लाभदायक आपका जो रत्न बनता है वो आपको यहाँ श्रीलंकन पुखराज पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर। जल्दी से जल्दी धारण कर लीजिए, आपके लिए आजीवन लाभकारी रत्न है ये। बृहस्पति थोड़ा उच्च उठाना चाहता हूँ मैं, तो आपके स्वास्थ्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर पुखराज आपको धारण करना है। पूजा में सिर्फ और सिर्फ आपको बताता हूँ मैं संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें, और साथ में आप हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतना आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।